श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हम सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को आशीर्वाद देते रहें। आशा करते हैं सभी भगत सुख शांति से होंगे। आज हम आपको देवसैनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, जिसे पद्मा नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा आपने हमें सुनाई, अब आप हमें आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है और ये व्रत कैसे किया जाता है और इस दिन किस देवता की पूजा होती है, तथा इसकी विधि और विस्तार से हमें पूरी कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसे देवसैनी नाम से भी जाना जाता है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक आपको पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान से ये कथा सुनिए। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राज ऋषि था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। वह अपनी प्रजा को बहुत ही सुख शांति से रखता था, न्याय से रखता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने से अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत ही दुखी रहने लग गई। राज्य में यज्ञ आदि सब बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है और इस वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो सके। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई ऐसा दोष दिखाई नहीं देता। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर के राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर के वन में चले गए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस स्थान पर राजा ने घोड़े से उतर करके ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए ही थे। राजा ने उनके सामने प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। और राजा से मुनि ने पूछा कि हे राजन, आप ठीक ठाक तो हैं? आपकी प्रजा भी ठीक ही होगी। आप इस समय यहाँ कैसे पधारे हैं, किस लिए आए हैं, आप हमें बताइए। तब ऋषि ने कहा कि हे महाराज, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ
फिर यह काल क्यों पड़ गया, इसका कारण मुझे आप बताइए, मुझे अब तक इसका कारण का पता नहीं लगा है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए पहुंचा हूं। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को भी दूर करने की कोशिश कीजिए, उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोला कि हे राजन, इस सतयुग में सभी युगों से श्रेष्ठ ये सतयुग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म को सबसे अधिक उन्नति होती है, महत्वता दी जाती है। इस युग में ब्राह्मणों की तपस्या करना, वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार बताया गया है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं किसी भी निरपराध जीव को नहीं मार सकता। ये निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को मैं कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का मुझे कोई दूसरा उपाय बता दीजिए। तब ऋषि बोला कि हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी आती है, उसका तुम अपनी प्रजा के साथ, मंत्रियों के साथ ये व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा तथा सेवक मंत्रियों आदि के साथ करो। मुनि के इन वचनों को सुन करके राजा अपने नगर को वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख हुआ। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु वामन भगवान के रूप में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं और वहाँ पहरेदार बन करके रहते हैं। कार्तिक देव उठने एकादशी तक भगवान वहीं पर निवास करते हैं। इन 4 महीनों में देव सोए हुए बताए जाते हैं और इन्हीं 4 महीनों में चातुर्मास्य व्रत भी किया जाता है। उसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आप सभी से प्रार्थना है, ये कथा आपने मन लगा करके सुनी है और कथा के बाद आप कथा का रस भजन अपने चैनल पर मिल जाएगा। वो भजन आपके पास कलश में जो जल रखा हुआ है उसमें नैवेद्य, पुष्प और रोड़ी डाल करके सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हम आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं, बिना किसी विघ्न बाधा के हमारा व्रत पूर्ण हो। ये जल दे करके भगवान से प्रार्थना करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और दूसरे दिन द्वादशी को सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्यनारायण भगवान को दोबारा जल दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, हमने जो कल एकादशी का व्रत किया था उसका फल हम आपको अर्पण करते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। बोलो श्री कृष्ण भगवान।